एपिसोड की स्टार्टिंग में मियामुरा सपना देख रहा होता है जो पास्ट वाले मियामुरा से मिलता है और उससे बात करता है। हमें ये पता चलता है कि पास्ट में मियामुरा कैसा था। वो हमेशा अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो सभी से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि मरने की बात करता है। तो प्रेजेंट वाला मियामुरा कहता है, शायद तुम्हें मरने का इरादा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा देर और इंतज़ार करो और तुम एक दोस्त बना लोगे। सर दर्द वाला वो सिंडो की बात कर रहा है। तुम एक लंबे लड़के से भी मिलोगे जो दयालु, और एक लड़की से जो बहुत दोस्ताना है, और एक दयालु डरपोक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके छोटे से ग्रुप से। बहुत से लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, पर तुम एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे लिए रोएगी, तुम्हारे लिए हंसेगी, तुम्हारे लिए दुखी होगी, तुम्हारे लिए गुस्सा करेगी, और जब डांटने की ज़रूरत होगी तो तुम्हें डांटेगी। तुम्हारे इंतज़ार कर रही है, मैं वादा करता हूँ। वो छोटा मियामुरा पास्ट वाला कहता है, ऐसा है तो फिर मियामुरा का नींद खुल जाता है और कहता है तो, और सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा था? मैं होरी-सान को देखना चाहता हूँ। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ आयासाकी अपने लव स्टोरी के बारे में कह रही होती है। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो वाकई में कमज़ोर है। वो लोगों पर चिल्लाना पसंद नहीं करता। वो खेल में अच्छा न होने के कारण हंसने लगता है। हकीकत में वो चाहता है कि वो बुरा ना हो। लड़के और लड़कियां हमेशा उसके आसपास होते हैं जो उसे खुश करता है, पर हर बार उसे ये चिंतित कराता है। वो ऐसा लड़का है जो मेहनत करता है। मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं आयासाकी के कपड़े पर मकड़ी आ जाती है और वो डरने का नाटक करती है। सेनगोकू उसे फेंक देता है। आयासाकी सोचती है वो डर रहा था, फिर भी मेरी मदद कर रहा है। वो कड़ी मेहनत करता है, पर जानते हो पहले वो वैसा नहीं था। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ आयासाकी सेनगोकू और उसके दोस्तों की बातें सुन रही होती है। उसका दोस्त कह रहा होता है, मुझे आयासाकी पर क्रश है, और कहता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो सेनगोकू कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? वो नॉर्मल है। उसका दोस्त कहता है, चलो भी यार, वो सुपर हॉट है। सेनगोकू कहता है, बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मल दिखती है, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ सेनगोकू क्लास में अलग बुक पढ़ रहा होता है। तो आयासाकी उसे देख लेती है। फिर क्लास के बाद आयासाकी उससे पूछती है, क्या तुम मांगा पढ़ रहे थे? तो सेनगोकू कहता है, मैं एक ऑथर के बारे में पढ़ रहा था। आयासाकी उससे पूछती है, ये क्या है? तो वो उसे बुक दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? तो वो कहती है, क्लास के बीच में तो नहीं, पर मुझे पढ़ना पसंद है। और पूछती है, क्या ये फेरी टेल की तरह है? तो सेनगोकू कहता है, तुम्हारा मतलब स्नो वाइट? तो वो कहती है, हाँ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेनगोकू उसे बुक देता है और साकुरा को भी ऑफर करता है। तो वे लोग सेनगोकू को शुक्रिया करते हैं। फिर इनके बीच ऐसी ही बुक का आदान प्रदान होते रहता है और आयासाकी सेनगोकू के घर भी आती है बुक लेने के लिए। इस तरह इनकी दोस्ती होती है। फिर एक दिन बुक लेती है जो दुनिया के अंत के पहले के दिन पर बेस होती है। तो सेनगोकू उसे पूछता है कि ऐसा होता है तो तुम क्या करोगी? तो वो बहुत सारी मिठाई खाने की बात करती है। तो सेनगोकू चौंकता है और कहता है, तुम ये करने की बात कर रही हो? फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयासाकी वो बुक पढ़ ली होती है, सेनगोकू को वापस करती है और कहती है, वाकई मैं नहीं चाहती कि दुनिया ख़त्म हो जाए। तो सेनगोकू कहता है, मगर उन सब मिठाई के बारे में क्या? तो वो कहती है, दुनिया का अंत मिठाई खाने के लिए नहीं है। फिर हमें सेनगोकू के घर में दिखाया जाता है जहाँ आयासाकी हिचकिचाते हुए पूछती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली हो गई तो तुम क्या करोगे? तो सेनगोकू कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अंतरिक्ष में मिल जाऊंगा। द एंड। ये सुनकर आयासाकी चौंकती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? सेनगोकू कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आयासाकी उसके पास जाके देखती है तो वो शर्मा रहा होता है। वो पूछती है, तुम शर्मा क्यों रहे हो? वो कहता है, नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा। तो आयासाकी कहती है, मैं जानता हूँ तुम शर्मा रहे हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, मैं खुश हूँ। और कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसे ही इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर हमें होरी के घर में दिखाया जाता है
जहाँ होरी मियामुरा का मैनिक्योर कर रही होती है। मियामुरा सोचता है मुझे ये नहीं करना चाहिए पर करना चाहता हूँ और होरी के सिर पर अपना पैर रख देता है। होरी चौंक जाती है। उसे देखकर मियामुरा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो होरी कहती है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ पर तुमने मुझे चौंका दिया, और कहती है तुम शिंडो और स्वाडा के साथ जैसा करते हो वो तुम मेरे साथ नहीं करते, ये रेयर है। तुम मेरे साथ होते हो तो बहुत शांत और अच्छी तरह बर्ताव करते हो, क्या तुम दिखावा करते हो? तो मियामुरा कहता है नहीं मैं ऐसा ही हूँ, और कहता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम पर चिल्लाऊं और बेवजह मारूं? तो होरी यकीनन कहती है और सपने देखती है। कहती है असल में थोड़ा ऐसा होता तो। मियामुरा चौंक जाता है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ मियामुरा टपोरी की तरह बात कर रहा होता है, जिसे देखकर उसके दोस्त चौंक रहे होते हैं। वहाँ सेंगोकू आता है। वो कहता है मियामुरा कुन क्या मैं तुम्हारा टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? तो मियामुरा कहता है तू भी कमाल करता है भिड़ू, अब टेक्स्ट बुक लेकर फुर्सत में निकल ले। सेंगोकू चौंक जाता है और तोरू के पास आके कहता है क्या हो रहा है? तोरू कहता है मुझे कुछ मत कहो, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तोरू कहता है शायद उसकी रानी चाहती होगी। तो मियामुरा हाँ कहता है। सेंगोकू कहता है अगर तुम नहीं करना चाहते तो उसे बोल दो। फिर वहाँ होरी आ जाती है। तो मियामुरा तोरू से कहता है उससे बात करने मेरे साथ चलो। तोरू कहता है पर मैं ही क्यों? फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग जाते जाते बात कर रहे होते हैं। होरी मियामुरा से कहता है वो बहुत मुश्किल था, लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी गुस्से से बात नहीं कर पाऊंगी। मियामुरा कहता है मैं बाद में ट्राई करूंगा। होरी कहती है मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर होरी और मियामुरा अलग रूम में आ जाते हैं। वहाँ फिर बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं यूकी को कोई लड़का रोकता है। फिर हमें इनके तरफ दिखाया जाता है जहाँ मियामुरा सोचता है क्या मुझे अभी ट्राई करना चाहिए। होरी कुछ कह रही होती है पर मियामुरा उसके सिर को पकड़ता है और कहता है तू किससे बात कर रही है? रास्ते पे इडली बेचने वाली आंटी, नाटक करना बंद कर, अपन सब दोस्त हैं। ये बातें उनके सीनियर सुन रहे होते हैं। मियामुरा आगे कहता है अब बात समझी है तो माल निकाल और यहाँ से चलती बंद। ये देखकर उसके सीनियर डरते हुए चिल्लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मियामुरा कहता है होरी-सान मैं ये नहीं कर सकता, ये आखिरी बार है, अब मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे बुरा लग रहा है। फिर हमें यूकी और उस लड़के की तरफ दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकी, मियामुरा और होरी बात कर रहे होते हैं। तो यूकी कहती है 4 दिन पहले एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। होरी कहती है उसे अकेला मत छोड़ना। तो यूकी कहती है मैं उसे रिजेक्ट करने वाला हूँ। वे लोग कहते हैं पर ऐसा क्यों? यूकी कहती है मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मियामुरा कहता है तुम किसी को नकली बॉयफ्रेंड बनाकर उसके पास क्यों नहीं ले जाती? होरी कहती है जैसे तोरू। यूकी कहती है उसे पसंद नहीं आएगा। पर मियामुरा तोरू से कॉल में सारी बात बता देता है और कहता है स्कूल के बाद मिलते हैं, और इनसे कहता है वो राजी है। ये दोनों चौंकते हुए कहते हैं ये तो तेज था। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं। यूकी कहती है वो शायद क्लास 6 में है, उसका नाम यानागी कुन है। तो तोरू पूछता है तुम पक्का चाहती हो ऐसा करने के लिए? तो यूकी हाँ कहती है। फिर वे लोग उस जगह पर चले जाते हैं। होरी और मियामुरा छुप कर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ वो लड़का आ जाता है। उसे देखकर तोरू की होश उड़ जाता है। होरी और मियामुरा भी शौक में हो जाते हैं कि वो कितना चिकना और हैंडसम है। होरी सोचती है इसके सामने तो तोरू नल्ला है। यूकी तोरू को इशारा करती है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर भी तोरू का होश उड़ा रहा होता है। सोचता है मैं उससे हर चीज़ में पीछे हूँ, मैं यहाँ हूँ ही क्यों? अनागी कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और तोरू को कहता है तुम मुझसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तोरू सोचता है रुक पगले, और कितना इज्जत का भाव पाव बनाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। पूरी यूकी के पास आके कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? वो साला पूरा चिकना था। यूकी कहती है हाँ वो था, पर मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। पूरी और मियामुरा उसकी बात चौंकते हुए सुन रहे होते हैं और कहते हैं ये पूरी तरह अनाड़ी है। इधर तोरू सोचता है एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। वो काफ़ी हॉट था। फिर हमें आयासाकी और यूकी को बात करते हुए दिखाया जाता है।
ये लोग यानागी के बारे में बात कर रहे होते हैं। आयासाकी कहती है उसकी आंखों की रोशनी खराब है। यूकी कहती है तो ऐसा है क्या। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकी यानागी से बात करती है और कहती है शायद तुम मेरी फ्रेंड होरी सान को प्रपोज करने वाले थे। तो वो कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हें काफ़ी वक्त से पसंद करता हूँ। फिर वहाँ होरी और बाकी सब आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यूकी होरी करके कहती है तो यानागी कहता है होरी सान हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये कहते हुए मियामुरा से बात कर रहा होता है तो मियामुरा बताता है कि मैं मियामुरा हूँ। यानागी माफ़ी मांगता है और होरी को तोरू समझते हुए कहता है तुम भी यहाँ हो। तो होरी कहती है मैं होरी हूँ। फिर तोरू को कहता है तुम कौन हो। तो तोरू कहता है कल हम मिले थे। यूकी होरी को बताती है उसे चश्मे की ज़रूरत है। यानागी तोरू से कहता है होरी सान इसीवा कौन, यानी कि तोरू को पूछ रहा होता है कहाँ है करके। वे तीनों सोचते हैं ये अनाड़ी है। यानागी सभी से बार बार माफ़ी मांगता है। तोरू कहता है कोई बात नहीं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।